इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। किरमिच की गेंद। बच्चों, इस पाठ को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। कहानी की बात। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? दोपहर का समय था। उस वक्त दिनेश की माँ सिलाई मशीन ही चला रही होगी। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? तो आप बताओ, सिलाई मशीन को आपने कहाँ कहाँ देखा है? मैंने इस मशीन को अपने घर, पड़ोसियों के घर व दर्जी की दुकान पर देखा है। साथ ही मैंने इस तरह की नई मशीनों को दुकानों व ऑनलाइन बिकते हुए भी देखा है। दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश को आवाज सुनकर लगा कि शायद बगीचे में कोई गेंद गिरी है और वह उसे ही खोज रहा था। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? दिनेश को जब पत्तों को हिलाती हुई किसी वस्तु के धम से गिरने की आवाज सुनी, तब उसे अंदाजा हो गया था कि गिरने वाली चीज गेंद ही है। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दीपक को ये बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? दीपक ने जब दिनेश को बताया कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी, तब दिनेश को पता चला कि ये गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसे तो एकदम नई चमचमाती गेंद मिली थी। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? दीपक बार बार गेंद को अपनी इसलिए बता रहा होगा क्योंकि वह गेंद को अपनी साबित कर लेना चाहता था। गेंद किसकी? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? तो ये हमने पाठ में पढ़ा था। दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए कुछ ऐसी बातें बताई, जैसे दीपक ने बताया कि गेंद 5 महीने पहले खोई थी। मेरी गेंद पर लाल रंग का ऐसा ही निशान था। ये बात वह पापा से कहलवा सकता है कि गेंद मेरी है। उसकी गेंद से ऐसे ही टप्पे की आवाज आती थी। तो इस तरह की उसने बहुत सारी बातें बताई। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? ये भी बताओ कि तुम ये फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती? तो आप बताओ, इन दोनों में से गेंद किसको देते? अगर वो मेरे पास आते, दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने मेरे पास आते, तो मैं गेंद दिनेश को देती, क्योंकि जब दिनेश को गेंद मिली तो उसने ईमानदारी से सबको गेंद के बारे में पूछा और अपनी तरफ से कुछ भी झूठ नहीं बोला। दूसरी तरफ दीपक की सारी बातें एक के बाद एक झूठ साबित होती चली गई। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी, जबकि दिनेश को जो गेंद मिली वह नई थी। मैं ये फैसला बच्चों द्वारा गेंद के बारे में बताई गई बातों को सुनकर लेती। गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोचकर बताओ। ये हमने पाठ में पढ़ा था ना कि गेंद स्कूटर के आगे जो टोकरी लगी है उसमें चली गई थी। अब बताओ उसके बाद क्या क्या हुआ होगा। आप अपनी कल्पना से सोचो और लिखो। जैसे स्कूटर वाला गेंद के बारे में बिल्कुल अनजान था, उसे तो पता ही नहीं चला था, अचानक आकर गेंद गिरी थी। जब उसे गेंद मिली तो उसने वह अपने बच्चों को दे दी होगी। बच्चों ने नई गेंद से खूब खेला होगा, या फिर खेलते खेलते या तो वह फट गई होगी या दोबारा गुम होकर किसी और के पास पहुंच गई होगी। इस तरह आप भी कुछ सोचो और लिखो। पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है,
तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी? लिखो। जैसे आप कुछ भी सोच सकते हो कि आपका कौन सा खिलौना खो गया, फिर उसके बारे में आप क्या क्या बताओगी। जैसे मान लो मेरा एक हाथी का एक खिलौना खो गया है। उसे खोजने के लिए मैं उसका मोटा पेट, त्वचा का रंग, कानों का आकार, सूंड की डिजाइन, उसकी आंखों का रंग तथा उसकी अन्य विशेषताएं बताऊंगी। क्यों बताऊंगी ये सब? क्योंकि इन बातों व निशानों से सबको उसे खोजने में सरलता होगी। कहाँ? सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। ऊंचे ऊंचे क्या थे? पौधे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती हैं? तो ये आप अगर आपके आसपास कोई खेत है या आपने घर में कुछ उगा रखा हो तो उनको ध्यान से देखो कि कौन सी चीज़ें बेल पर लगती हैं और कौन सी पौधों पर। तो जैसे बेल पर लगने वाली चीज़ें हैं तरबूज, तोरी, करेला और लौकी। इसी तरह पौधों पर टमाटर, भिंडी, मिर्च और बैंगन। तरह तरह की गेंदें। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगहों में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। जैसे क्रिकेट में किरमिच की गेंद काम में ली जाती है। इसी तरह वॉलीबॉल रबड़ की गेंद से खेलते हैं। टेनिस भी रबड़ की गेंद से, हॉकी भी रबड़ की गेंद से और फुटबॉल चमड़े की गेंद से खेलते हैं। इसी तरह आपको कोई और खेलों के नाम और वो किस तरह की गेंद से खेले जाते हैं तो उनको और ऐड कर सकते हो। खोजो आसपास। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। ये लाइन हमने पाठ में पढ़ी थी ना। चिक को मैंने दिखाया भी था आपको कि चिक क्या होता है। चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फर्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? समूह में चर्चा करो और इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। कौन से शब्दों में? जैसे टहनी और तना में, पेड़ पौधों में, घूस और चूहा में, मुंडेर और चार दीवारी में। सबसे पहले हम देखते हैं चिक और पर्दा। ये चिक और ये ऐसा पर्दा, ये आपने अपने घरों में लगे हुए जरूर देखा है। चिक की क्या विशेषता होती है? ये बांस की तिल्लियों से बना होता है। बांस की तिल्लियों से बनता है। इसका प्रयोग अधिक धूप व बारिश को रोकने के लिए किया जाता है और ये ज़्यादातर एक ही रंग में पाया जाता है क्योंकि बांस का तो एक ही रंग होता है। इसी तरह पर्दा ये कपड़े से बनता है। इसका प्रयोग घर के अंदर की सजावट व बाहर से आती रोशनी को रोकने के लिए किया जाता है। ये कई रंगों व डिजाइनों में उपलब्ध होते हैं। इसी तरह टहनी और तने में क्या अंतर है? ये देखो, ये आपने पेड़ से लगी हुई ऐसी टहनी देखी है और तना क्या होता है? ये जमीन से ये ऊपर का हिस्सा, ये तना। तो इन दोनों में क्या अंतर है? टहनी तने से निकलती हुई पतली शाखा होती है। ये कमजोर व लचीली होती हैं। पत्ते व फल टहनियों से ही निकलते हैं। इनके ही आगे फल और फूल निकलते हैं। फूल भी टहनियों पर ही लगते हैं। जबकि तना जमीन से निकलता हुआ पेड़ का मोटा भाग, ये वाला जो मजबूत व ठोस, जो पूरे पेड़ का भार लिए होता है। तने से फर्नीचर के लिए लकड़ियां मिलती हैं। पेड़ और पौधा, इन दोनों में क्या अंतर है? पेड़ ये देखो इतना बड़ा होता है और पौधा ये छोटा सा। तो पेड़ की क्या विशेषता होती है? ये बड़ा व मजबूत होता है। पेड़ को बड़ा होने के लिए काफी जगह चाहिए।
पेड़ फल फूलों के साथ छाया व पक्षियों को घर भी देते हैं। पेड़ों पर पक्षी रहते हैं ना। जबकि पौधा छोटा व कमजोर होता है। पौधा छोटे गमले या क्यारी में भी उग सकता है। पौधे आकार में बहुत छोटे होने के कारण सिर्फ फल व फूल ही देते हैं। इनसे छाया और पक्षियों का घर इन पर नहीं हो सकता। इसी तरह घूस और चूहा में क्या अंतर है? ये देखो बच्चों, ये ऐसा घूस देखा होगा आपने, अक्सर सब्जी की इन दुकानों के आगे पीछे घूमते देखा होगा इसको जरूर। और चूहा ऐसा घर में देखा होगा। घूस आकार में बड़ा होता है, घर के आसपास बिल खोद कर रहता है, जबकि चूहा आकार में छोटा होता है, जो घर के अंदर या बिल में रहता है। मुंडेर और चारदीवारी में क्या अंतर है? ये देखो बच्चों, ऐसा घर आपने देखा है? तो इस घर की ये जो सबसे ऊपरी हिस्सा, ये जो लाइन है, ये मुंडेर है, या फिर ये वाला हिस्सा, इसको भी मुंडेर कहते हैं। तो ये छत के चारों ओर उठी दीवार का ऊपरी हिस्सा मुंडेर कहलाता है, जिसकी ऊंचाई कम होती है। ये यहाँ से इतनी छोटी सी हाइट होती है इसकी। इसी तरह चारदीवारी क्या होती है? चार दीवारी यानी घर के चारों ओर की दीवार। तो ये घर की चार दीवारी जो इस घर की रक्षा करती है। तो चार दीवारी घर के चारों ओर बनी होती है। तो चार दीवारी ऊंची होती है किससे? मुंडेर से। चिक सरकंडे से भी बनती है और तिल्लियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है अपने आसपास पता करो और लिखो। सरकंडा क्या होता है? ये देखो, ये ज़्यादातर सूखे इलाकों में ज़्यादा उगता है। इससे क्या क्या बनता है? इससे फर्नीचर बनता है। इसके बीच की जो मोटी लकड़ी होती है उसको फर्नीचर बनाते हैं उससे, और चटाई बुनते हैं, कलम बनाते हैं, और ये जो पतला हिस्सा होता है इनसे टोकरी बनाने के काम में लेते हैं। क्लब बनाएं। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की जरूरत है या नहीं? अपने जवाब का कारण भी बताओ। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ देखते हैं। जैसे खेल कूद क्लब के नियम क्या होंगे? कम से कम एक खेल में हिस्सा लेने वालों को ही सदस्यता मिलेगी। हर माह के आखिरी शनिवार को क्लब की बैठक होगी। सभी सदस्यों के विचारों को शामिल किया जाएगा। बदलाव करने के लिए बहुमत जरूरी है। अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। संचालक की नियुक्ति चुनाव द्वारा की जाएगी। क्लब के खर्चों का हिसाब डायरी में लिखा जाएगा। उपकरणों को खरीदने के लिए चंदे का सही इस्तेमाल किया जाएगा। और हाँ, किसी भी क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की जरूरत होती है। नियमों की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि बिना नियमों के क्लब को सुचारू रूप से चलाने में परेशानी होगी। 1, 2, 3। दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। इसके पाठ में हमने 3 मंजिली इमारत देखी थी ना, जिसमें 3 मंजिल होती हैं। जिन इमारत में 3 मंजिलें हो उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? जिस मकान में 2 मंजिलें हो वो क्या कहलाएगा? 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हो वो 2 पहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हो तो वो तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो यानी 4 रास्ते मिलते हो वो चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हो वो तिपहिया स्कूटर। सब्जी एक नाम अनेक, यानी सब्जी तो एक ही है लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे सीताफल,
कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुम्हड़ा और घिया। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। आप बताओ अपने शहर या घर में इनमें से कौन कौन से नामों को आप जानते हो। जैसे मेरे घर में सीताफल, कांदा, अमरूद, तोरी, बैंगन, तरबूज, घिया, ये सब नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है पता करो। अभी इनमें से कौन से नाम रह गए, जैसे काशीफल उत्तर प्रदेश, बटाटा यानी आलू जिसको गुजरात और महाराष्ट्र में बटाटा के नाम से जानते हैं, कुम्हड़ा उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो काशीफल और कुम्हड़ा क्या है, ये पंपकिन का ही दूसरा नाम है। नेनुआ बिहार में और शरीफा दिल्ली में। शरीफा क्या होता है, ये सीताफल को ही शरीफा के नाम से जानते हैं। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ें व समझें जो हमने इसके भाग 1 में पढ़ा था। अपने आसपास की सब्जी मंडी में अपने माता पिता संग जाएं और सब्जियों के नाम जानें। आपकी स्कूल में चलने वाले क्लबों के नियमों के बारे में जानें। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।